हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप घर में अकेले हैं और अपना काम आराम से कर रहे हैं, जैसे कि टीवी देख रहे हैं या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहे हैं और अचानक से आपको हार्ट अटैक आ जाती है, तो क्या आप जानते हैं कि उस टाइम आपको क्या करना चाहिए और किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए? यहाँ पे ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से ही डेथ करते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा नंबर है उन लोगों का जो कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हार्ट अटैक आने के तुरंत बाद यानी कि 5 मिनट के अंदर क्या उनको करना चाहिए, किस तरह का स्टेप लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग। तो आज का वीडियो एक सिर्फ जानकारी पर्पज से नहीं होने वाला है। यह वीडियो जो है एक लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप अपने और अपने किसी रिलेटिव की जान बचा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके घर के अंदर मौजूद है। अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो अस्पताल जाने तक उस पर्सन की डेथ नहीं होगी, मतलब कि उतना देर तक वो चीज जो भी पेशेंट है उसको जिंदा रखने में सक्षम रहेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक होती कैसे है। तो हमारे हार्ट मसल को खून सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी उसमें किसी तरह का क्लॉट बन जाने के कारण खून की प्रवाह जो है वो रुक जाती है, जिसके कारण हार्ट मसल को यानी कि हार्ट टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसके कारण जो हार्ट टिश्यू है वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। और जैसे ही ब्लड सप्लाई हार्ट मसल की कम होती है, उसके विद इन 5 मिनट के अंदर हार्ट की जो मसल्स है, जो टिश्यू है, वो डेथ करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए जैसे ही जितना लेट हम लोग करते हैं उतना ज्यादा जो है वो उस पर्सन की या पेशेंट को जीने की प्रोबेबिलिटी जो है वो होते रहती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है कि हार्ट अटैक में पेन किस तरह का होता है और गैस की वजह से पेन किस तरह का होता है। क्योंकि कई बार लोग हार्ट अटैक की वजह से जो पेन आ रहा है उसको गैस की पेन समझ करके इग्नोर कर देते हैं, जिसके चलते उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो हार्ट अटैक हमेशा जो है वो फिल्मों की तरह नहीं होता है, मतलब कि जैसे ही किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया और अपना चेस्ट के पास हाथ रख करके वो जमीन पे लेट गया या गिर गया, कई बार हार्ट अटैक जो है वो साइलेंटली आते हैं, चुपचाप आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक में आपको क्या क्या वार्निंग सिम्टम साइन दिख रहा है, तो आप लोग को जो है वो सतर्क हो जाना है अगर इस तरह का साइन दिखे तो। सबसे पहला साइन क्या है कि आपको चेस्ट के बीच में यहाँ पे सेंटर एरिया में आपको बहुत ही भारीपन महसूस होगा। यहाँ पे लगेगा जैसे कुछ चुभ रहा है, यानी कि आपको ऐसा भी फील होगा कि अंदर से कोई जो है वो निचोड़ रहा है, मेरे हार्ट को जो है वो बहुत कस के कोई निचोड़ रहा है, इस तरह का आपको महसूस होगा। सेकेंड जो साइन है कि हार्ट अटैक में जो पेन होते हैं वो एक जगह स्थिर पेन नहीं रहेगा, मतलब कि वो रेडिएटिंग पेन रहता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक वो पेन शिफ्ट होते रहता है। सबसे पहले पेन चेस्ट एरिया में स्टार्ट होगा, उसके बाद गर्दन, उसके बाद जॉ में पेन जा सकता है, फिर उसके बाद बाह के अंदर पीठ के पीछे आपको जो है पेन दिखाई देगा। उसके बाद पूरे हाथ में आपको जो है वो पेन रहेगा। इस तरह का पेन है तो आपको जो है वो सतर्क हो जाना है, ये गैस की वजह से होने वाला पेन नहीं है। अगली साइन है कि बिना वजह से ठंडा पसीना आना, मतलब कि आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको जो है ठंडा पसीना आ रहा है, जी मिचला रहा है, ठीक है, उल्टी जैसा आपको महसूस हो रहा है, तो आप लोग को सतर्क होने की जरूरत है। अचानक से जो है आपको कमजोरी महसूस होने लगना, ज्यादातर ये कमजोरी वाला सिम्टम जो है वो उन फीमेल में देखने के लिए मिलता है जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम वाले जो फीमेल है, अगर उनमें हार्ट अटैक की समस्या आती है तो उनमें सबसे पहले कमजोरी, वीकनेस जैसा जो है वो उनमें फील होगा। अगली चीज बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब भी हार्ट अटैक आपको आए तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको बिल्कुल भी चलना, भागना या फिर सीढ़ियां चढ़ना, इस तरह का एक्टिविटी आपको नहीं करना है। आराम से आपको जो है एक जगह शांति से किसी दीवार के पीछे या फिर किसी सोफे के ओर टेक लगा करके आपको आराम से बैठ जाना है। अगर मैं बैठने की पोजीशन की बात करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी रिक्लाइन पोजीशन, मतलब कि लगभग 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब दीवार पे टेक करके आपको दोनों घुटने को मोड़ करके बैठ जाना है 45 डिग्री के एंगल बना करके। और अगर आपको चक्कर या फिर इस तरह का महसूस हो तो आप लोग जो है वो लेट सकते हैं बेड पे, और पैर को हमेशा जो है ऊपर करके रखना है, क्योंकि
ऑक्सीजन सप्लाई जो है आपके ब्रेन या फिर हार्ट तक जो है वो पहुंचेगा आराम से। और मूवमेंट आपको इसीलिए नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप लोग जो है मूवमेंट करते हैं तो आपका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, मतलब कि वहां पे ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ती है। तो आप लोग आराम से शांति से एक जगह बैठेंगे तो आपका ब्लड सप्लाई जो है वो कम रहेगा। दूसरी स्टेप है कि आपको इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करना है, मतलब कि आपको 108 या फिर 112 पे जो है कॉल कर देना है और आपको कॉल करके बोलना है कि मेरे सीने में बहुत तेजी से जो है वो दर्द हो रहा है। इस तरह का आपको जो है मैसेज छोड़ देना है। कभी भी खुद से आपको जो है ट्राई नहीं करना है हॉस्पिटल जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, क्योंकि आपका जो हार्ट अटैक है वो कभी भी कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है बीच रास्ता में, और आप आराम से बेहोश हो सकते हैं। और जब भी हम लोग एम्बुलेंस या फिर किसी चीज को कॉल करते हैं तो उसमें हर एक जो है वो इक्विपमेंट मौजूद होता है, जैसे ईसीजी, ऑक्सीजन पंप या फिर किसी तरह का मेडिसिन जो कि हार्ट अटैक में रिलीव करे। ये सब चीजें उसमें मौजूद रहता है। इसीलिए आपको जो है वो कभी भी अकेले खुद से भाग करके अस्पताल जाने की कोशिश नहीं करना है। तीसरी स्टेप की मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान से जरूर देखें। अगर आपके घर में अदरक या फिर मिर्च ये दोनों आपके किचन में रखा हुआ है तो इसको आप लोग जो है अदरक एक मुट्ठी ले और उसको चबाना स्टार्ट कर दें, मतलब कि आपको इतना चबाना है कि जब तक कि आंख से आंसू ना आ जाए। अदरक चबाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अदरक जो है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल को चौड़ा करने में हेल्प करता है। तो आपको कुछ टाइम के लिए जो है अदरक खाने के बाद से आपको रिलीफ महसूस होगा। और अगर आपको पहले से ही हार्ट अटैक की समस्या है और आपको किसी डॉक्टर ने कोई मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया है तो आप लोग जो है वो जैसे एस्प्रिन ड्रग हो गया या फिर नाइट्रोग्लिसरीन नाम का एक ड्रग होता है, आप लोग जो है ये दोनों ड्रग आप अगर डॉक्टर की अनुमति है, सलाह है, तो आप लोग अपने घर में इसे रख सकते हैं। क्योंकि ये ड्रग भी उसी तरह का काम करता है जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है। ये भी आपके ब्लड वेसल को चौड़ा करने में हेल्प करता है और एस्प्रिन जो है आपके ब्लड को जो है पतला करता है, जिसके चलते आगे के जो टिश्यू है उनमें ब्लड फ्लो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर किसी पर्सन को आपको एस्प्रिन ड्रग से एलर्जी है तो आप इस ड्रग को बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। अगली स्टेप क्या है कि आपको दरवाजा हमेशा जो है ओपन रखना है, क्योंकि अगर कोई मदद के लिए आए तो अगर आपका दरवाजा लॉक है तो आप भी दरवाजा नहीं खोल पाएंगे, ना उधर से कोई दरवाजा खोल पाएगा। तो भारी मुसीबत में आप लोग जो है पड़ सकते हैं। और अगर आपके घर में किसी भी पालतू जानवर है तो उसको एक कमरे अलग कमरे में बंद कर दें। स्टेप नंबर 5 की बात करें तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने आप को जो है तसल्ली देना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा घबराएंगे उतना ज्यादा ब्लड की डिमांड आपके बॉडी में बढ़ेगी। मतलब कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब्र रखना है। इस तरह का आप एक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा चांस है कि आप हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तक आपकी जो है वो डेथ होने की चांस बहुत कम जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे कफ सीपीआर के नाम से जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, कि इसमें बोला जाता है कि जोर जोर से आपको खांसना है, खांसने से क्या होगा कि आपका जो है वो हार्ट फिर से चालू हो जाएगा, दिल फिर से काम करने लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच्चाई कुछ और है कि नॉर्मल हार्ट अटैक में ये सब चीजें कभी भी काम नहीं करती है। क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको खांसने की वजह से उल्टा ही प्रभाव पड़ जाए, तो आपको जो है मिथकों के पीछे जो है भागना नहीं है, हमेशा मेडिकल साइंस पे भरोसा करें। इस तरह के एक्टिविटी के पीछे आप लोग जो है नहीं भाग। जो जो मैं आपको स्टेप बताया हूँ 5 स्टेप, उसको ही फॉलो करें, उतना में ही आपका काफी जो है वो रिकवरी देखने के लिए मिले। जिन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या नहीं है उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको बाई चांस अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए अगर आप अभी से ही आप अपना लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे तो आपको ये चीजें होगी ही नहीं। जैसे क्या करना है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत करनी है, आपको प्रोसेस फूड का सेवन जो है वो कम करना है, नमक कम खाना है, अल्कोहल शराब का जो है वो सेवन कम करना है। ये सब जो है वो आपके नशे को जा करके ज्यादा ब्लॉक करता है, उसको पतला करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ लीवर किडनी ये सब भी खराब होते हैं, जिसके चलते ओवरऑल हार्ट पे इफेक्ट पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।